नमस्कार दोस्तों, मेरे पास एक TCL कंपनी का सेट आया हुआ है जिसके अंदर आप देख सकते हो स्टैंड बाई की जो LED है वो ब्लिंक मार रही है। तो ये प्रॉब्लम आपको कब देखने को मिलेगा कि जब आपकी टीवी हैंग करना स्टार्ट होती है, या फिर आप बोल सकते हो कि टीवी आपका हैंग कर रहा है और आपने सोचा है कि रीसेट मार दूं और टीवी सही हो जाए, और उस कंडीशन में अगर आपकी MMC ख़राब रहेगी तो आपको इस तरह का प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। अक्सर आपको TCL सेट के अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो चलिए इसका हम सलूशन निकालते हैं, किस तरह से सलूशन होता है। तो आपको पहले बताया, जब भी कभी भी MMC ख़राब हो और आपने रीसेट मार दिया है तो आपको इस प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले MMC को जो है निकाल लेना है। निकालने के बाद में यहाँ पर किसी ने जो है MMC इसका चेंज किया हुआ है, जो कि हाइनिस का MMC लगाया हुआ है। ओके, तो अब हम इसके बदले सैमसंग का MMC लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले इसका हम हेल्थ व्हील चेक कर लेंगे। और इसने किसी बंदे ने इसके अंदर जो है ना, ये क्या बोलते हैं, हाइनिस का MMC लगाया है। और इस MMC कंडीशन देखते हैं, क्योंकि एक टेक्नीशियन के पास से रिटर्न कंप्लेन है, वो भी MMC काम करता है। तो गलती उसने कहाँ किया वो भी देखेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं, MMC का हेल्थ चेक करेंगे और साथ ही साथ इसका डिटेल भी चेक कर लेंगे कि क्या डिटेल आ रहा है इसमें। तो चलिए हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रीवियस काउंटर 0 लगा हुआ है, इसका मतलब MMC नया है। सॉफ्टवेयर इसके अंदर TCL का लगा हुआ है, TCL का सेट है। तो रियलटेक IC के अंदर जब कभी भी आप रीड करते हो, इन्फो लेते हो, तो उसका मॉडल नंबर आ जाता है कौन से सेट के अंदर, सिर्फ रियलटेक IC के अंदर। ओके, इसका हेल्थ भी बराबर है, लेकिन हो सकता है ये IC उसमें मैच ना करती हुई हाइनिस की, इसीलिए हो सकता है ब्लिंक मारा हो। तो चलिए हम लोग इसको एक बार पार्टीशन क्लीन करके देखते हैं, और जो काउंटर 0 चढ़ा हुआ था तो इसको हटा के देखते हैं। तो ये पहले से ही पार्टीशन हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग हटाएंगे और दूसरी MMC लगाएंगे, जो कि सैमसंग कंपनी का MMC रहेगा। ओके, तो सैमसंग कंपनी का जो MMC होता है, जिसको हम लोग यूनिवर्सल मानते हैं कि भाई ये यूनिवर्सल MMC है, किसी के बदले भी वो लग जाती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सैमसंग की MMC ज़्यादातर यूज़ करते हैं अगर हमको MMC चेंज करना पड़ा तो। क्योंकि इसके अंदर सॉफ्टवेयर आप देख सकते हो TCL का दिखा रहा है, लेकिन स्टैंड बाई की जो LED है ब्लिंक मार रही है और इसका प्रीवियस काउंटर 0 है। अब हम सैमसंग MMC लेते हैं और इसके अंदर लगाते हैं, और इसके अंदर हम ब्लैंक ही लगाएंगे, जिसमें काउंटर कुछ लगाएंगे नहीं, क्योंकि काउंटर लगाने से कभी कभी दिक्कत हो जाता है। तो हम इसको यहाँ पर देखिए, ऑथेंटिकेशन की नॉट प्रोग्राम, मतलब MMC जो है पूरा ब्लैंक है। तो अब हम इस MMC को लगाएंगे इसके अंदर। ओके, हेल्थ चेक कर लेते हैं क्या हेल्थ हमारा इसका सही है या नहीं है। तो हेल्थ हमारा जो है 10 to 20 दिखा रहा है। तो हम लोग एक बार MMC को पूरा रीसेट, RPM भी रीसेट मार के एक बार फिर इसको देखते हैं कि क्या इसका हेल्थ जो है 0 to 10 आता है या नहीं आता है। वो भी अगर कंफर्म हो जाएगा, अगर 0 to 10 आ जाता है तो समझ लो कि हमारा जो MMC है एकदम सही तरीके से ओके हो गई है और काम करने योग्य है। ओके, ऐसे भी अगर आपके पास MMC नहीं है तो फिर भी आप इतना लगा सकते हो, कोई दिक्कत होएगा नहीं। ओके, तो मैंने यहाँ पर MMC को रीसेट मार दिया है और इसका जो है जो हेल्थ है फिर चेकअप कर लेते हैं कि क्या हेल्थ है। देख सकते हो आप, प्रोग्राम CID डन। बस इसके बाद अब आपको हेल्थ चेक कर लेना है। हेल्थ देखते हैं कि 0 to 10 हो गया। हाँ, अभी यहाँ पर हेल्थ जो है इसका नॉर्मल हो चुका है। अब हम चलते हैं इसके अंदर, TCL का सॉफ्टवेयर डालेंगे इसके अंदर, TCL 32S6500। ओके, तो ये सॉफ्टवेयर हमको यहाँ पर डालना है। और डालने के बाद में अभी हम इसमें 2 टाइप का आता है, स्मॉल कनेक्टर, बिग कनेक्टर। तो हम लोग स्मॉल कनेक्टर को, मेरा बोर्ड है तो मैं स्मॉल कनेक्टर का ही सॉफ्टवेयर इसके अंदर डालूँगा। बूट 1, बूट 2, CXD और यूजर एरिया। ओके, तो इतना डालने के बाद आपको सीधा ही क्या करना है, आपको राइट कर देना है। ठीक है, जैसे आप सॉफ्टवेयर डालोगे तो सीधा आपको क्या करना है, राइट कर देना है। आप देख सकते हो उसका नाम लिख के आ गया, जैसे ही यूजर एरिया डाला मैं उसके अंदर, और ये नाम लिख के आ गया कि भाई ये रियलटेक की IC के अंदर TCL का सॉफ्टवेयर, TCL
का आपको सॉफ्टवेयर लगाना है, मतलब सैमसंग एमएमसी के अंदर TCL का सॉफ्टवेयर और रियलटेक की आईसी है। ओके, अब आपको इसको प्रोग्राम कर देना है। तो आपने जो है एक नया पार्टीशन इसके अंदर बनता है जब आप नया एमएमसी लगाते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यूज़र एरिया हमारा जो है राइट हो रहा है। तो 11 Mbps का स्पीड दे रहा है ये। तो यहाँ पर जैसे ही हमारा ये राइट हो जाएगा, तो पहले हम आपका जब तक राइट हो रहा है तब तक मैं पैड को क्लीन कर लेता हूँ। जहाँ पर आपको आईसी को लगाना है उस पैड को आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है, ठीक है। हमको बस इतना ही देखना है कि जो हमारा लाइट जो है ब्लिंक हो रहा था वो बंद हुआ कि नहीं हुआ। ओके, और दूसरी बात इस सेट के अंदर कैसा होता है कि जब आप चालू करोगे तो स्टैंड बाय की जो लाइट होती है हल्की डीम आएगी, और जैसे आप स्टैंड बाय प्रेस करोगे तो जो है लाइट हल्का सा जल के ज़्यादा तेज़ जलेगा और उसके बाद बंद हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग इसके अंदर आईसी को प्रेस करते हैं क्योंकि हमारा प्रोग्राम हो चुका है। अब हम इसको लगाते हैं। आपको अलाइनमेंट प्रॉपर करके हीट मार देना है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर अलाइनमेंट हो चुका है और हम अच्छी तरीके से इसको हीट मारते हैं। तो हीटिंग आपको प्रॉपर रखना है और ताकि आईसी इधर उधर हिले ना, नहीं तो अगर लेग टू लेग नहीं बैठेगा तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगा और रिजल्ट भी कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो हीटिंग है अब होने को आ गया है। ओके, उसके बाद हीटिंग करने के बाद थोड़ा सा आईसी को कूल हो जाने दीजिए, और इसको थोड़ा सा कूल हो जाए तो इसको आप थिनर डाल के अच्छे से इसके लिए आजू बाजू के एरिया को साफ़ कर दीजिए। ओके, आप देख सकते हो कि मैंने इसको हाइनिस का एमएमसी लगा था, उसके जब मैंने सैमसंग का एमएमसी लगा दिया है। तो एमएमसी चेंज करने के अंदर के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। अगर ओरिजिनल है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एमएमसी चेंज करने जाओ तो उसका आइडिया अलग है और उसका ट्रिक अलग है, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे इसके अंदर और आपका सेट ऑन भी नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा हीटिंग चेक कर लीजिए, प्रॉपर हीटिंग कम हो जाए तो फिर आप इसको लगाइए। अब चलिए हम लोग चालू करते हैं और सेट को देखते हैं। लाइट हल्का सा डीम आता है, कंटिन्यूस ब्लिंक करता है। तो आप देख सकते हो लाइट जो है आ चुका है, लेकिन हल्का सा डीम है। अब ब्लिंकिंग का जो फॉल्ट हो चला गया, तो चालू हुआ, हल्का सा तेज़ हुआ और चालू हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो जो ब्लिंकिंग का केस था वो हट गया और टीवी चालू हो गया।